सो गैस आरसी का ये है आपका आज का डे 15। इसमें हम लोग सीजीएल टीयर 2 में ही आए हुए एक और पैसेज की बात करेंगे। ये सीजीएल टीयर 2 में पूछे गए 2017 का एक पैसेज है। 81 से 85 यानी कि 5 मार्क्स वाला आरसी में कवर करेंगे हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है इसलिए। और बिल्कुल हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ में जीरो से बिल्कुल आप समझेंगे कैसे हमें आरसी सोल्व करना है। यस गाइस, रोज़ सुबह 8 बजे और रात 9 बजे आपको वीडियोस मिलती हैं। सो इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको घर बैठे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए गाइस शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से अपनी कहानी को। कह रहा है कि दैट सैडेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज लाइज नॉट इन द एक्ट ऑफ डाइंग बट इज फेलिंग टू ट्रूली लिव वाइल वी आर अलाइव। कह रहे हैं कि जीवन का सबसे दुखद हिस्सा मरने में नहीं, बल्कि इन फेलिंग टू ट्रूली लिव वाइल वी आर अलाइव, बल्कि मरने में है जब हम जीवित हैं तो वास्तव में जीने में असफल होना। टू मैनी ऑफ अस प्ले स्मॉल विद आवर लाइफ्स। हम में से बहुत सारे जीवन का छोटा सा खेल खेले हैं। नेवर लेटिंग द फुलनेस ऑफ अवर ह्यूमैनिटी सी द लाइट ऑफ डे। कभी भी हमारी पूर्णता ना होने दें अपने आप को। आई हैव लर्न दैट वट रियली काउंट्स इन लाइफ in the end is not how many toys we have collected or how much money we have accumulated, but how many of our talents we have liberated and used for a purpose that adds value to this world। यानी कि मैंने हमेशा सीखा है कि ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने खिलौने हैं, आपके पास कितना पैसा है। मायने ये रखता है कि आपने कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा है अपने टैलेंट से, और क्या चीज़ आपने समाज में ऐड की है। यस, आगे देखते हैं। What truly matters most are the lives we have touched and the legacy that we'll have left। वास्तव में मायने रखता है कि मतलब जितनी हमने ज़िंदगी जी है, ये व्यक्ति है, हमने जिसमें ज़िंदगी को छुआ है। टॉल्स्टॉय पुट इट सो वेल व्हेन ही रोट। टॉल्स्टॉय ने इसे बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है। उसने लिखा है, वी लिव फॉर आवर सेल्फ ओनली वैन वी लिव फॉर अदर्स। हम किसके लिए जीते हैं? स्वयं तभी जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। इट टुक मी 40 ईयर्स टू डिस्कवर दिस सिंपल पॉइंट्स ऑफ विजडम। यानी कि मुझे ये सिंपल सा पॉइंट समझने में लगभग 40 साल लग गए। 40 लॉन्ग ईयर्स टू डिस्कवर दैट सक्सेस कैन नॉट रियली बी परस्यूड। जानने में 40 साल लग गए कि वास्तव में सफलता का पीछा नहीं किया जा सकता। Success ensues and flows into your life as the unintended yet inevitable byproduct of a life spent enriching the lives of the other people। सफलता अन्य लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने में बिताए गए जीवन के अनपेक्षित लेकिन अपर्याय उपोत्पाद के रूप में आती है और आपके जीवन में प्रवाहित होती है। When you shift your daily focus from a compulsion to survive towards a lifelong commitment to serve, जब अपना दैनिक ध्यान जीवित रहने की मजबूरी से हटाकर सेवा के प्रति समर्पित कर देंगे, your existence cannot help but explode into success। तो आपका अस्तित्व सफलता बदल जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। I still can't believe that I had to wait until the half time of my life to figure out that true fulfillment as a human being comes not from achieving those grand gestures that put us on the front pages of the newspaper and business magazines। यानी कि जब आप अपना दैनिक ध्यान तो आप वास्तव में असली में बदलता है, कुछ नहीं कर सकते। मैं अब भी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। आई स्टिल कांट बिलीव कि मुझे ये समझने में के लिए अपने जीवन के आधे समय तक इंतजार करना पड़ा कि एक इंसान के रूप में सच्ची संतुष्टि उन भव्य इशारों को प्राप्त करने से नहीं आती जो हमें अखबारों या व्यवसायों से प्राप्त होती है या किसी मैगजीन वगैरह से। बट इंस्टीड फ्रॉम दोज बेसिक्स और इंक्रीमेंटल एक्ट ऑफ डिसेंसी दैट ईच वन ऑफ अस हैज़ द प्रिविलेज टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी डे इफ वी सिंपली मेक द चॉइस टू डू सो। इसके बजाय शालीनता के उन बुनियादों और विद्रोहशील
वृद्धिशील कृत्यों से जिन्हें हम में से हर एक को हर दिन अभ्यास करने का विशेष अधिकार है। इफ वी सिंपली मेक द चॉइस टू डू सो, अगर हम ऐसा करने का विकल्प चुनते हैं तो। मदर टेरेसा, अ ग्रेट लीडर ऑफ ह्यूमन हार्ट्स, इफ एवर देयर वॉज वन, सेड इट बेस्ट। मदर टेरेसा, जो कि मानव हृदय की महान नेता हैं, यदि कोई थी तो सबसे अच्छी बात कही थी। देयर आर नो ग्रेट एक्ट्स, कोई महान कार्य नहीं होते। ओनली स्मॉल एक्ट्स डन विद ग्रेट लव, केवल बड़े प्रेम से किए गए छोटे कार्य महान होते हैं। आई लर्न दिस द हार्ड वे इन माई लाइफ, मैंने इसे अपने जीवन में कठिन तरीके से सीखा। Until recently I had been so busy striving, कुछ समय पहले तक मैं अपने प्रयास में व्यस्त था। I had missed out on living, मैं जीने से चूक गया था। I was so busy chasing life big pleasures that I had missed out on the little ones, मैं जीवन में बड़ी खुशियों का पीछा करने में इतना व्यस्त था कि छोटी खुशियों से चूक गया था। Those micro joys that weaves themselves in and out of our lives on a daily basis but often गो अननोटिस, वे सूक्ष्म खुशियाँ जो हमारे दैनिक जीवन के आधार से में आती और जाती रहती हैं, जिन पर अक्सर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। माई डेज वर ओवर शेड्यूल्ड, माई माइंड वॉज ओवर वर्कड एंड माई स्पिरिट वॉज अंडर। मेरे दिन बहुत अधिक निराधारित थे, मेरे दिमाग जोर से ज़्यादा काम कर रहा था और मेरी आत्मा कमजोर थी। चलिए क्वेश्चन पे चलते गए, यहाँ से हम लोग क्या कह रहा है यहाँ पे। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज फेलिंग टू ट्रूली लिव वी आर लिविंग मीन्स, यानी कि गद्यांश के अनुसार, परिच्छेद के अनुसार हमें वास्तव में क्या खुशी मिलती है। सो गाइस, एंड अप थिंकिंग ऑफ डेथ ऑल आवर लाइफ्स, जीवन भर मृत्यु के बारे में सोचते रहना। नेवर लेटिंग द फुलनेस ऑफ आवर ह्यूमैनिटी सी द लाइट ऑफ डे, शालीनता यानी कि अपनी मानवता की पूर्णता को कभी भी दिन के उजाले में नहीं आने देना। फोकस ऑन बेसिस एंड इंक्रीमेंटल एक्ट ऑफ डिसेंसी, शालीनता के बुनियादी और वृद्धिशील कार्यों पर ध्यान देना। ओवर शेड्यूलिंग आवर डेज एंड ओवर प्लेइंग आवर सेल्व्स, अपने दिनों का अत्यधिक निर्धारण करना और स्वयं को अत्यधिक भुगतान करना। तो कैसे इस लाइन का जिक्र यहाँ पर पैसेज में हुआ है, शुरुआत में ही हुआ है। मैं आपको पैसेज पे ले जाऊंगा तो आपको दिखेगा यहाँ से गाइस, पैसेज के बिल्कुल शुरू में इसका जिक्र हुआ है। ये रहा, नेवर लेटिंग ऑफ द फुलनेस ऑफ आवर ह्यूमैनिटी सी द लाइट ऑफ द डे। तो गैस यहाँ इसका जिक्र हुआ है और यही इसका आंसर भी होगा, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पे हमें नहीं लगाना है। सजेस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, शीर्षक बताना आपको उसके लिए क्या होना चाहिए एक अच्छा खासा। ट्रूली हैप्पीनेस एज एक्सपीरियंस बाय मदर टेरेसा, 40 ईयर्स ऑफ डिस्कवरी टॉल्स्टॉय, लिविंग ट्रूली। ये लीजिए, छोटा सा शीर्षक हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार, व्हाट टुक टॉल्स्टॉय 40 ईयर्स टू डिस्कवर, टॉल्स्टॉय को किस चीज़ की खोज करने में 40 वर्ष लग गए। सिंपल पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस, दैट विल लीव फॉर आवर सेल्व्स ओनली वैन विल लीव फॉर अदर्स। बिल्कुल, ये लाइन का जिक्र पैसेज में हुआ है और ये इसका आंसर भी होगा। बट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज सक्सेस, यानी कि सफलता क्या है इस पैसेज के अनुसार। सक्सेस कैन नॉट बी परस्यूड, सक्सेस को आप लोग परस्यू नहीं कर सकते हैं। सक्सेस इज एन अनइंटेंडेड येट इनएविटेबल बाय प्रोडक्ट ऑफ अ लाइफ स्पेंट एनरिचिंग द लाइफ्स ऑफ अदर्स। इसका जिक्र पैसेज में हुआ है और यही गाइस इसका आंसर भी होगा। ये सब मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि पैसेज थोड़ा सा बड़ा है। ये रहा यहाँ पर, यस सिंपली मिल गया बहुत जल्दी और ये इसका आंसर भी हो जाएगा इस यहाँ पर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 84 का सेकंड करेक्ट। 85 पे चलते हैं, यहाँ से हम लोग लास्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डिड मदर टेरेसा लर्न द हार्ड वे इन हर लाइफ, मदर टेरेसा ने अपने जीवन काल में कठिन प्रश्न से क्या सीखा।
दैट देयर आर नो ग्रेट एक्ट्स, ओनली स्मॉल एक्ट्स आर डन विद ग्रेट लव। बिल्कुल इसका जिक्र भी पैसेज में हुआ है। देयर आर नो ग्रेट एक्ट्स, ये रहा यहाँ पर, ओके, और ये इसका हो जाएगा आंसर। बस जो पैसेज में दी गई बात है उसी को ही बताना है, एक्स्ट्रा चीज़ों हमें समझ के जैसे नहीं है ऐसे बिल्कुल भी। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट। बहुत ईजी है, अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा है पैसेज को तो, बड़ा हो या छोटा, ढंग से पैसेज को पढ़ लेना है। आप सोचते हैं एग्जाम में भी यही प्रॉब्लम करती है आपके सामने, आप पूरे पेपर को करते हैं, लाइक मान लीजिए अगर 2 घंटे का पेपर है तो आप पूरे पेपर को करेंगे 1 घंटे 40 मिनट में, और 20 मिनट देंगे सिर्फ लास्ट के इस पोर्शन पे, जिसकी इस पे समय ज़्यादा देना है, क्योंकि यहाँ फुल मार्क्स आपके आ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल ये हो गया आपका 85 क्वेश्चन, और यहाँ पर ख़त्म होता है आपका आरसी। फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।